क्या है, देखिए ए बी, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से। और मज़े की बात है, ध्यान से चेक करना, बी 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 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो लेटर जो डिजिट है वही यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए, यहाँ 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 सब सेम रहना चाहिए। अब कैसे करें, समझो अब कैसे करें। हमने चलो बी से स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक। तो बी या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ठीक, 8 होगा या तो 9 होगा। सुनो ध्यान से, बी 0 हो नहीं सकता क्योंकि बी यहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है ना, तो स्टार्टिंग का डिजिट 0 हो नहीं सकता। बी 1 भी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि चेक कर लो बच्चों, अगर आप यहाँ पर ए लिखोगे, बी की जगह 1 लिखोगे, 6 और मल्टीप्लाई करोगे, 6 1 जा कितना होता है 6। सुनो, जो यहाँ आना चाहिए ना, जो यहाँ आना चाहिए वही यहाँ आना चाहिए, 1 और यहाँ 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, मैच नहीं कर रहा है। बी यूनिट प्लेस पे भी बी, यहाँ 1 लिया बी को, तो यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आ पा रहा है, 1 चला गया। अगर हम यहाँ 2 लेंगे, ठीक, 6 2 जा 12। अब बात बन रही है, अब बात बन रही है, ओके। तो b इज इक्वल्स टू 2 समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक। b का वैल्यू 2 समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ना 6 2 जा 12 किया, 12 का 2 1 जाएगा उधर, वो अलग बात है, उसको आप छोड़ दो, ठीक। अब समझो, यहां b है, ठीक, तो यहां पर यूनिट प्लेस पे b आना चाहिए था, 2 2 b b सही है। अब b 2 सेलेक्ट करते हुए हम a की वैल्यू चूज करेंगे, ठीक। तो a क्या क्या हो सकता है, a 0 हो नहीं पाएगा क्योंकि a स्टार्टिंग में आ रहा है, तो a या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, सही है। अब a क्या 1 हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि चेक करो, अगर आपने a 1 ले लिया, अब मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ जाना, a की जगह अगर आपने 1 ले लिया, b को कितना रखते हुए 2 रखते हुए, तो a की जगह आपने लिखा 1 और b की जगह 2, 6। अब बताओ कितना हो जाएगा, 6 2 12 होता है, 1 6 1 6 होगा, प्लस 1 7 72 आएगा। भाई 3 डिजिट का नंबर चाहिए, आ ही नहीं पाएगा, 72 2 डिजिट का नंबर है, ठीक। तो a 1 हो नहीं सकता। क्या a 2 हो सकता है, 2 और b कितना है 2, तो 2 और 2 और 6 चेक कर लो, a मैं कितना ले रहा हूँ 2 और b तो 2 है ही है, 6 2 12 1 6 2 12 प्लस 1 13। देखो ध्यान से, 3 डिजिट का नंबर तो आ गया, लेकिन हमको क्या मिलना चाहिए था, हमको आंसर इस तरीके से मिलना चाहिए, जो डिजिट यहाँ पर है वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो अलग अलग डिजिट आ रही है भाई, बी 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 लिखा हुआ है और यहाँ 2 3 1 लिखा हुआ है, अगर 2 2 2 आ जाता तब तो बात बन जाती, ठीक। तो क्योंकि ये तीनों डिजिट मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा a इज इक्वल टू 2 हो नहीं सकता, ठीक। अब a इज इक्वल टू 3 लेके देखिए, b को 2 रखते हुए, तो b को 2 रखते हुए a इज इक्वल टू 3 लिया, तो a इज इक्वल टू 3 लिया और b की जगह हमने 2 रखा और 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। 6 2 जा 12 1 6 3 जा 18 प्लस 1 19, ये भी नहीं होगा, तीनों डिजिट मैच करनी चाहिए, ठीक। तो a का वैल्यू 3 हो नहीं सकता, a का वैल्यू 3 हो नहीं सकता, ठीक। अब a का वैल्यू 4 लो, तो यहाँ 4 और b का वैल्यू फिक्स है, b का वैल्यू फिक्स है 2, है ना। 6 2 जा 12 1 6 4 जा 24 प्लस 1 25, ये भी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि b b b आना चाहिए था ना, तीनों डिजिट मैच करने चाहिए थे। a की वैल्यू 5 लेंगे, a की जगह 5 लिया और b को हमने कितना रखा 2 रखा, सही है, और 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12 और 1 6 5 जा 30 प्लस 1 31, लो हो ही नहीं सकता, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रही, ठीक है। अब हमने a की वैल्यू कितनी सिलेक्ट करी, 6 सेलेक्ट कर ली, करेक्ट। सो a की वैल्यू 6 सेलेक्ट करी और b तो 2 है, अब मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 और 1 6 से 36 प्लस 1 37, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रही, ठीक। नाउ अब a की जगह हमने कितना लिया 7 ले लिया, करेक्ट। तो ये जगह 60 क्यों हो जाएगा, a की जगह 7 और b की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 72, करेक्ट। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 1 जाएगा, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, हो ही नहीं सकता, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, a की जगह 7 लेंगे, 7 शायद ले चुके हैं, यस ले चुके हैं,
8 लेंगे, ठीक। तो ए की जगह 8 लोगे, सो 8 और बी की जगह 2, ठीक। और 6 2 ज़ा 12, 1 6 4 8 48 प्लस 4 49 नहीं होगा, 492 आ रहा है, तीनों डिजिट मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप ए की वैल्यू कितनी लोगे, 9, वहाँ से भी नहीं आएगा, चेक कर लो। ए की वैल्यू 9 और 2, ये आ भी सकता है, देखते हैं। 6 2 ज़ा 12, 1 6 9 ज़ा 54 नहीं आ रहा है, ठीक। 5 5 2 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ए की सारी वैल्यूज चेक कर ली, बी इज इक्वल टू 2 लेके, यानी कि बी ही गलत चूज किया हमने, तो बी 2 हो नहीं सकता, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बी को 3 चूज करेंगे, ठीक। बी को 3 चूज करोगे तो ए तो चलो ऐसे ही रहेगा, बी की जगह 3 चूज करेंगे, समझ लो ना भाई। बी को 2 लेते हुए ए सारे फेल हो गए, तो अब वापस पलट के बी पे जाओगे, यानी कि बी ही गलत चूज किया था, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो 6 3 होता है 18, यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, मतलब समझो जो डिजिट यहाँ वही आना चाहिए, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 8 है, ठीक है ना। तो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि बी 3 हो नहीं सकता। अब बी की जगह आपको क्या लेना होगा, 4 लेना होगा, ठीक। तो बी की जगह हमने 4 लिखा, बी की जगह हमने 4 लिखा, 6 4 द 24, यस ये लग रहा है हो जाएगा, ठीक। और 2 यहाँ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो बी को 4 लेते हुए अब ए को फिर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक। अब ए को फिर से हम चेक करेंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो। अब अगर आपने क्या किया, अगर आपने ए को 1 ले लिया और बी को 4, समझो बी को 4 रखते हुए ए को 1 लिया, 6 4 जा 24, 2 जाएगा, है ना। और 6 1 जा 6 प्लस 2 8 नहीं हो सकता, 84 2 डिजिट का नंबर है, हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, A1 हो नहीं सकता, ए की वैल्यू 2, क्या 2 हो सकता है, चेक कर लो। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 144 आ रहा है, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रही हैं, ठीक। तो ये भी हो नहीं सकता, तो ए का वैल्यू आपका 2 हो नहीं सकता, ठीक। अब बी को 4 रखते हुए ए का वैल्यू 3 हो सकता है क्या, चेक कर लो। 6 4 जा 24 और 2 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 कितना होता है 20, लो तीनों डिजिट मैच नहीं कर रही, और तो ए आपका 3 हो नहीं सकता, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए का वैल्यू कितना लेंगे बच्चों, यहाँ पर 4, ओके। तो ए का वैल्यू 4, 6 4 जा 24 और 2 6 4 जा 24 प्लस 2 26, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रहा है, हो नहीं सकता, ठीक। अब ए का वैल्यू हम क्या लेंगे 5, ओके। तो चलिए ए का वैल्यू 5 लिया, 6 4 जा 24, 2 और 6 5 30 प्लस 2 32, तीनों डिजिट 3 2 4 आ रहा है, मैच नहीं कर रहे हैं, तो ए 5 आपका हो नहीं सकता, ठीक। अब ए को हम क्या लेंगे 6 लेंगे, ठीक। ए को हमने 6 लिया, 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36 प्लस 2 38, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रहा है, ए 6 हो नहीं सकता, ठीक। अब हम लेंगे ए का वैल्यू कितना 7, ओके। 6 4 जा 24, 2 6 7 जा 42, 42 प्लस 2 कितना होता है 44। अब जाके बात बन रही है, चेक कर लीजिए, जब आपने बी को 4 रखा और ए को क्या रखा 7 रखा, तो आपकी बात बन गई, यस सर। अब आपकी बात बन गई, कैसे बन गई आइए मैं आपको दिखाता हूं। बी की जगह क्या रखा आपने 4 और ए की जगह क्या रखा आपने 7, तो ये नंबर बनेगा 74 इंटू 6 6 4 था 24, सबसे पहली बात ये है, और 2 जाएगा यहाँ 6 42, 42 प्लस 2 कितना होता है 44। अब आप चेक कर लो, यहाँ बी है तो यहाँ क्या है बी हमने 4 लिया, यानी कि यहाँ 4 है तो यहाँ 4, तो यहाँ भी 4 आना चाहिए था, पहली बात तो यही है ना। आंसर में भी यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए था 4, सही है। तो चलो 4 आ गया, पहली तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ आना चाहिए वही यहाँ, तीनों डिजिट मैच करने चाहिए, तो 4 4 4 आ तो रहा है, यानी कि आंसर कितना है इसका 444। तो ये हमें कब मिला, जब हमने ए 7 सेलेक्ट किया और बी 4 सेलेक्ट किया। और सुनो, अब हमें हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक बार में एक लेटर एक ही डिजिट को दिखाता है, ये बात मैंने आपको बताई है। तो अब डिसीजन हो चुका है, ए 7 है और बी 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए कितना है यहाँ पर, ए आपका 7 है और बी कितना है आपका 4 है, ओके। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, और आप चेक भी कर सकते हो, मैंने चेक भी आपको करा दिया भाई, आंसर भी यहाँ पे। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, ओके, नोट कर लीजिए।